हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों की बातें। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें और बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या क्या उनकी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या हमें उनके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगेन ये वीडियो फिर से बच्चों के ऊपर है और मैंने क्या किया है कि जो भी मैं बच्चों के बारे में वीडियोस बनाऊंगी और मैं जो भी मैंने बनाई हैं उन सबको मैं एक सेपरेट उसमें लिंक करके उसको एक टैग दूंगी, एक नाम दूंगी जिसका नाम होगा बच्चों की बातें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर पर रहकर ही, जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि कोविड जो जो कोरोना है वो कोरोना इज़ स्टिल देयर, तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड स्पेशली जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगी। तो बच्चों को स्कूल भेजना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि 9 to 12 की जो क्लासेस हैं वो लगने लगे हैं, स्कूल खुल गए हैं, बट वो भी टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स की, वो लोग चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना है या नहीं। लेकिन ये तो बात हुई बड़े बच्चों की। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास मेरी छोटी बेटी है, तो वो अभी 3 साल की होने वाली है अक्टूबर में। तो उससे रिलेटेड मेरी जो भी स्ट्रगल होती है, जो भी मेरे चैलेंजेस होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं उन चैलेंजेस से गुज़र रही हूँ। तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं आज बात करूँगी छोटे बच्चों की, जिनको अभी स्कूल जाना तो स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि उनकी प्री स्कूलिंग जो होती है, जो प्ले स्कूल होता है, वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था +2 के बाद, लेकिन कोविड की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोविड की वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं या उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो हम लोग वो चीज़ें अवॉइड कर देंगे, उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपके बच्चे का एक बेस स्ट्रॉन्ग करती है। एक ग्रोइंग एज में उसके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में शेयर करूँगी कि अपने बच्चों की किस तरीके से आप घर पर रहकर ही प्री स्कूलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, अपने बच्चों को किस तरीके से आप 5 ईजी स्टेप फॉलो करके उनकी प्रॉपर प्री स्कूलिंग आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप आता है अपने बच्चों को रिकग्नाइज कराना नंबर्स, शेप्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही रिकग्नाइज़ करानी शुरू कर देनी चाहिए, जब जैसे ही वो 2+ होते हैं। हालांकि कुछ बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन बेस्ट एज जो होती है वो 2+ के बाद होती है। आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए उनके लिए एक स्पेशल टाइम स्लॉट निकालें कि इस टाइम स्लॉट में हमें ये वाली एक्टिविटी करनी ही करनी है। तो आप कुछ भी, आजकल जैसे कि मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, शेप्स एंड जो ब्लॉक्स आते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। आप उनको यूज़ करके अपने बच्चों को शेप्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स ये सब रिकॉग्नाइज़ कराने में हेल्प कीजिए। बच्चों को हमेशा जब भी आप अगर कुछ काम भी कर रहे होते हैं, किचन में कुछ काम कर रहे हैं या आप अपना पर्सनल कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ वो नंबर्स होते हैं, अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, तो आप उनको एक पोएम की तरह, एक सॉन्ग की तरह उनके साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि बच्चे को वो एक तो ईजी लगे, उसको वर्क प्रेशर ना लगे कि मुझे ये ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि चाहे वो हम बड़े लोग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, अगर हम किसी चीज़ को प्रेशराइज़ करके उन बच्चों को किसी को भी देते हैं तो वो इंसान, वो बच्चा उस चीज़ को करने में हमेशा आनाकानी करेगा, कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, भाग जाएगा, रोएगा या कुछ टेंट्रम्स शो करेगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें बहुत ही ईजी वे आउट निकालना है इस चीज़ का कि बच्चों जो भी हम उनको सिखा रहे हैं, जो भी हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उसको एक ईजी वे में ले और एक फ़न वे में ले, उसे लगे कि ये सब करना उसके एक प्लेइंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हमेशा चीज़ों को बहुत इजी बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। अब मैं अपनी बेटी को हमेशा, जब भी मैंने उसको 1 to 10 तक अगर काउंटिंग सिखाई हुई है, तो मैं उसके साथ सॉन्ग की तरह गाती हूँ उसको 1 2 3 4 5 6, तो उसको वो बहुत ईजी लगता है। इवन तो वो उसके साथ डांस भी करती है और उसको वो चीज़ें आ गई हैं, रट गई हैं। तो
इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ कीजिए। ABCD के जैसे सॉन्ग्स आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, आप उसके सामने वो प्ले कर दीजिए, वो साथ साथ गाती रहेगी, उसको चीज़ें वो आ भी जाएंगी और उसको आपको पता भी नहीं लगेगा, इवन तो आपके बच्चे को भी नहीं पता लगेगा कि वो चीज़ उसको कब आ गई। तो जैसे कि ABCD के काफ़ी सारे सॉन्ग्स आते हैं, राइम्स आती हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इस तरीके से मेरी बेटी जो है वो इसी तरीके से गाती है और इसी तरीके से उसको ये चीज़ें याद हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को, और साथ ही साथ जो अगर मैं शेप्स की बात करूँ कि बच्चों को जो शेप्स आपने सिखानी है वो किस तरीके से सिखानी है, आजकल आप यकीन नहीं मानेंगे, प्ले स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों की प्री स्कूलिंग की जो ऐप्स हैं वो अवेलेबल हैं कि आप बच्चों को, अगर बच्चा आपका टैब में लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने बच्चों को वो ऐप इंस्टॉल करके दीजिए कि अगर आपको खेलना है तो आपको यही वाली गेम खेलनी है, इसके अलावा कोई गेम नहीं है। तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है, प्लस वो शेप सीखते हैं। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए, अच्छा ये चीज़ मुझे मेरे ब्रदर ने इंट्रोड्यूस कराई थी कि इस तरीके से जो शेप्स वाली ऐप्स आती हैं आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरी बेटी को इतनी जल्दी वो चीज़ें शेप से शेप मैच करना, कलर्स मैच करना, कौन सी शेप कौन से बॉल में जाएगी, वो सब उसको उस ऐप से इतना फ्रिक्वेंटली आ गया, वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करती है। एंड टच वुड, तो आप इस तरीके से शेप सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। इवन दो आप जैसे कुछ किचन में काम कर रहे हैं तो ये थाली की शेप कैसी है, बॉक्स की शेप कैसी है, इस तरीके से भी अपने बच्चों को शेप सिखा सकते हैं। Johnny, Johnny, eating cake, No, Mama. telling a lie, No, Mama. open your mouth, now your turn. पूछो। Johnny, Johnny. Yes baby, Eating noodle. no baby, Daddy eyes. no baby, Open your mouth. ha ha ha. Clapping for Mama. सो फ्रेंड्स, सेकंड जो चीज़ आती है इसमें ध्यान रखने की अपने बच्चों की प्री स्कूलिंग में, वो आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके राइम्स और पोएम। आपको अपने बच्चों को हमेशा अपना टारगेट लेके चलिए, आपको अपने बच्चे को विद इन अ मंथ में एक पोएम, एक राइम याद करवानी ही करवानी है, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, प्रेशराइज़ नहीं करना है, बहुत ही ईजी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि वो 1 महीने में ही सीख जाएँ, 2 महीने लगने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने बच्चे को पढ़ाई को लेकर कभी प्रेशराइज़ नहीं करना है। तो अब हालांकि जो आप राइम्स, जो भी आप पोएम अपने बच्चों को सिखाएंगे, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए एक इंग्लिश की और एक हिंदी की हो, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स का क्या होता है कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश में ही सिखाना है, इंग्लिश में ही वो बातें करे, इंग्लिश में ही सब कुछ वो सीखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। होता क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों को इंग्लिश स्टार्टिंग से आ जाएगी। अगर आप उन्हें इंग्लिश ही सिखाएंगे तो आपको हिंदी भी तो सिखानी है ना उन्हें। तो आप दोनों चीज़ें इक्वली लेके चलिए, उनके लिए दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि बच्चे को हमेशा से स्टार्टिंग से प्रेशराइज क्या फील होगा कि इंग्लिश इज़ मस्ट। हालांकि सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पर बच्चे को दिमाग में ये हो जाएगा कि हिंदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश को देते हैं सब लोग, मम्मा पापा सब इंग्लिश 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 के लिए बोलते हैं, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं हम बच्चों के लिए। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। मैं अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं करती हूँ। उसको जो चीज़ जिस तरीके से ईजी लगती है वो उस तरीके से बोलती है। हालांकि वो सारी चीज़ें मतलब इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, बट मैं कभी इसको रोका टोकी नहीं करती हूँ कि आपको ये चीज़ इंग्लिश में बोलनी है, ये चीज़ हिंदी में नहीं बोलनी है। आपको हर चीज़ सिखानी है अपने बच्चे को, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी आप सिखाना चाहते हैं आप उसे सिखाइए, ठीक है। बट प्रेशराइज़ नहीं कीजिए कि आपको ये चीज़ इंग्लिश में ही बोलनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपने बच्चे को विद इन अ मंथ में ये टारगेट लेके चलिए कि आपको एक पोएम, एक राइम उसको याद करवानी ही करवानी है। आप बच्चे के साथ, बच्चा कब कंफर्टेबल फील करता है, आप उसके लिए एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट निकालिए और उस टाइम स्लॉट में आप बच्चे के साथ उस राइम्स को गाइए। और आपको ये लगेगा कि आप जब बच्चे के साथ गाएंगे तो बच्चों को लगेगा अच्छा मम्मा गा रही है तो मुझे भी गाना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कॉपी करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो बच्चों को क्या लगेगा, अच्छा मम्मा ये सॉन्ग गा रही है तो उसको लगता है मम्मा अब जैसे मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी गाती हूँ, मतलब जैसे वो जॉनी जॉनी आजकल गाती है, एंड एक पोएम और गाती है वो, तो जॉनी जॉनी गाती है और ऊपर पंखा चलता है, ये सब गाती है। तो मैं उसके साथ पहले वो कहती है मम्मा माई टर्न, तो पहले वो पूछती है मुझसे जॉनी जॉनी, फिर मैं उसको रिप्लाई करती हूँ येस पापा, इस तरीके से। देन आई सेड कि माई टर्न, फिर मैं पूछती हूँ जॉनी जॉनी। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्ले करते हैं, सो दैट कि उसको वो चीज़ याद हो जाती है।
प्लस हम क्या करते हैं इस गेम में, इस पोएम को जब हम राइम को याद करते हैं तो जैसे कि हालांकि वो कुछ खा रही है, अब जैसे कि जॉनी जॉनी में आता है ईटिंग शुगर, तो हम उस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। जो वो चीज़ उस टाइम पे खा रही होती है वो चीज़ उसको याद भी हो जाती है कि उसको हमें क्या कहना है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई कैंडी खा रही है, अगर वो कोई केक खा रही है, अगर वो चपाती खा रही है, तो हम उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं कि ईटिंग केक, येस मम्मा। तो इस तरीके से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं सो दैट कि उसको चीज़ें भी याद होती हैं, चीज़ें नई नई चीज़ें, उसको नए वर्ड्स, उसकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, उसको चीज़ें नई नई पता लगती हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ उनको एक स्पेस दीजिए, एक एक एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो उस चीज़ को एंजॉय करके लर्न करें। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन में अगेन आपको क्या करना है, बच्चे को ये चीज़ बतानी है मॉर्निंग कब होती है, इवनिंग कब होती है, आफ्टरनून कब है, विंटर कौन से हैं, समर्स कौन से हैं। प्लस अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें बतानी है कि फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट टाइम जैसे माउंटेन्स देखते हैं, आपको उनको बताना है कि ये माउंटेन्स हैं और एक ये हाइट पे है, ये वैसा क्यों नहीं है दिल्ली जैसा क्यों। आपको अपने बच्चे को हर एक लेवल पे उनको चीज़ें टीच करानी है, हर एक लेवल पे चीज़ें उनको रिकग्नाइज़ करानी है। बच्चों का क्या होता है, बच्चे देखते हैं, याद नहीं रखते हैं अगर जब तक आप उन्हें बच्चों को चीज़ें बताएंगे नहीं। बच्चों को चीज़ें याद कब रहेंगी, जब उन्हें उनके बारे में पता होगा। तो इसी तरीके से आपको बच्चे को आपको किस तरीके से सिखाएंगे, जैसे कि जैसे वो उठती है, सुबह उठती है, तो उसको हमेशा ये चीज़ें बोलिए कि यू हैव टू से गुड मॉर्निंग टू योर मम्मा। आपको मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलना है, पापा को गुड मॉर्निंग बोलना है, सबको उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोलना है, बिकॉज अभी मॉर्निंग हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से आफ्टरनून में सिखाइए कि अभी इतने बजे के बाद आफ्टरनून हो जाता है, आपको गुड आफ्टरनून बोलना है सबको, और नाइट हो जाती है तो आपको गुड नाइट बोलना है, गुड नाइट बोल कर ही सोना है सबको। तो इस तरीके से अब जैसे मेरी बेटी है, वो हमेशा सबसे पहले मुझसे बात ही तब करती है जब वो उसको रिप्लाई मिलता है कि गुड मॉर्निंग बेटा, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। तो जब मैं उसको रिप्लाई करती हूँ गुड मॉर्निंग बेटा, तभी वो आगे मुझसे कुछ बात करती है, तभी उसके पूरा दिन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी बेटी के लिए यही इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आपसे मैं बात तभी करूँगी जब आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे, क्योंकि आपकी मॉर्निंग तो तब स्टार्ट होगी जब आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे। तो उसको हमेशा ये है कि मेरी मॉर्निंग तभी स्टार्ट होगी जब मैं मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलूँगी, पापा को गुड मॉर्निंग बोलूँगी। तो सो फ्रेंड्स, फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि इंटरेस्टिंग भी बहुत है, वो है स्टोरी टेलिंग। अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाइए, पढ़कर सुनाइए, कहीं से देखकर सुनाइए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं जो करती हूँ अपनी बेटी के साथ, वो मैं इंस्टेंटली स्टोरी क्रिएट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है, मुझे पता है, मुझे याद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ और वो फ्लो में अपने आप उसको मैं क्रिएट करती रहती हूँ कि आगे ये होगा, आगे वो होगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि स्टोरी क्या है और क्या उसका एंड होने वाला है। तो वो स्टोरी आपको खुद को क्रिएट करनी है। उससे क्या होता है, और बच्चों को आपको एंगेज रखना होता है अपने साथ। तो इससे क्या होता है, बच्चे आपके गुड लिसनर बनते हैं। पहले तो वो आपकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात पे ध्यान लगाते हैं। अगर आपको कैसे नोटिस करना है, जैसे आप अपने बच्चे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चे से हमेशा बीच बीच में पूछना है, ओके ऐसे हुआ, तो बच्चा जब बोलेगा तो दैट मीन्स कि वो उस चीज़ में एंगेज हो चुका है, वो आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहा है और उसको स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरी बेटी को तो स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि वो मुझसे डिमांड करती है कि मम्मा आज मुझे डायनासोर की स्टोरी सुनाओ, भूत की स्टोरी सुनाओ, एलिफेंट की स्टोरी सुनाओ, काऊ की स्टोरी सुनाओ, मंकी की स्टोरी सुनाओ। तो उसके बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। जैसी एक स्टोरी ख़त्म होती है उसके बाद उसकी दूसरी डिमांड होती है, अब मुझे डायनो की स्टोरी सुनाओ। तो मैं इस तरीके से खुद ही स्टोरी क्रिएट कर दी ऑन द स्पॉट। तो उसको और आपको क्या ध्यान रखना है, नो मैटर आप कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, आपको अपने बच्चे को उस स्टोरी में आपने एंड ऑफ द स्टोरी में एक मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर ऐड करना है। ठीक है। अपने बच्चे को आप कैसे एक मॉरल्स देंगे कि आपके बच्चों को वो चीज़ें इनबिल्ड आपके बच्चों में हो, आपके बच्चे ग्रोइंग स्टेज में वो चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करें, वो सीखें और आगे तक लेके चलें। वो तभी हो सकता है जब आप उनका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई स्टोरी सुनाते हो आप उसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि स्टोरी जो उनको सुनाई जा रही है वो
किस लिए सुनाई जा रही है, एक मोरल सेट करने के लिए सुनाई जा रही है, एक सीख उनको समझाने के लिए सुनाई जा रही है। तो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपनी बेटी को स्टोरी सुनाती हूँ तो उससे मैं कहती हूँ नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, अब आप मुझे स्टोरी सुनाओ। और वो एक्चुअल में मुझे स्टोरी सुनाती है, हालांकि कहीं कहीं से कुछ कुछ पकड़ के सुनाती है उसको। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी वो 2.5 साल की है, 2.5 साल से ऊपर हो गई है, बट मुझे वो सुनाती है कि मम्मा एक जंगल था, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसके बाद वो बीच बीच में से उसको जो भी याद होता है वो मुझे सुनाती है, बट वो मुझे सुनाती ज़रूर है। उसको ये है कि जैसे मम्मा ने मुझे सुनाया है वैसे मुझे भी सुनाया। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि आपका बच्चा जो है एक वो गुड लिसनर बन रहा है और चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। इससे आपको भी पता लगता है कि आपका बच्चा में जो ग्रैबिंग पावर है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज़्यादा आपको उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो स्टोरी टेलिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दोनों पार्टनर मिलके सुनाइए। पहले आप कभी मेरे हस्बैंड भी सुनाते हैं, एक्चुअली वो थोड़े स्टोरी टेलिंग में थोड़े से हैं, तो वो मुझे कहते हैं ये एरिया तुम्हारा है, तुम ही सुनाओ। तो मैं भी सुनाती हूँ, कभी कभी उसके पापा भी, जो भी उनको आती है थोड़ी बहुत, वो उसको सुनाते हैं। तो उसको स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी उससे बाद में उसको बोलते हैं अब हमने सुनाई, अब आपकी बारी, अब आप हमें स्टोरी सुनाओ। तो वो भी हमें स्टोरी सुनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इससे क्या होता है, आपके बच्चों की नॉलेज जो होती है वो ब्रॉड होती है, उनकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ती है। स्टोरी टेलिंग करने के बाद उनको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सुनाओ। जंगल में हाथी आया, वही तातू दिया जंगल। सो फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। जी हाँ, अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली उनको चीज़ें आपने सिखानी है, स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को सिखाइए हाउ टू वॉश योर हैंड, हाउ टू वॉश योर फेस, हाउ टू टेक अ बाथ, और हाउ टू ब्रश योर टीथ, और हाउ टू रिमूव योर क्लोथ्स। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप तो करते ही हैं बच्चों की हेल्प, लेकिन उनको खुद को अकेले भी करने दीजिए। अब मेरी बेटी है, मैं उसको कुछ भी करती हूँ, जैसे ब्रश करना है, टूथ ब्रश करना है, तो उसको लगता है कि मम्मा मैं आप ही करूँगी, तो वो खुद से करती है। मैं उसके साथ खड़ी होकर ब्रश करती हूँ तो वो मुझे देखती है कि ई करना है पहले, फिर आ करना है। तो उस तरीके से वो ब्रश जो है अपनी जो ब्रशिंग का प्रोसेस है उस तरीके से फॉलो करती है। हैंड वॉश करना है, पहले मैं उसके हैंड वॉश कराती थी, अब उसको लगता है कि नहीं मुझे खुद से हैंड वॉश करना है, तो वो खुद ही इनिशिएटिव लेती है। अगर आपका बच्चा खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो आपको उसको उसके लिए थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बच्चे को खुद बोलना है कि आप खुद से अपना हैंड वॉश करके देखो तो कितना मज़ा आता है। तो इस तरीके से उनको एनकरेज करना है चीज़ों को करने से। नो मैटर अगर वो अपने कपड़े गीले करेंगे या बाथरूम गंदा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस उन्हें अपने आप वो चीज़ें करने दीजिए, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको कलेक्ट करने दीजिए, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको खुद रिजॉल्व करने दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है इंडिपेंडेंट बनता है। ऐसा ये चीज़ें आपको कब हेल्प करती हैं, जब फॉर एग्जांपल आप घर पे नहीं हैं, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, आप कुछ और चीज़, आपके घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी है, तो आप क्या होता है उन चीज़ों में तो बिज़ी होते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आपका बच्चा डिमांड। सो फ्रेंड्स, बच्चे जब ऐसी सिचुएशन पे डिमांड करते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल आता है कि आई विश बच्चों को ये चीज़ खुद से करनी आती या खुद से हम उन्हें सिखा पाते। तो आप अपने बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखिए ऐसे सिचुएशंस के लिए। और वैसे नॉर्मली भी आपको बच्चों को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो उसे हैंड वॉश करने से लेके, वॉशरूम यूज़ करने से लेके, अपना जो उसका खुद का एक पॉट है उस पर खुद उसको यूज़ करने से लेके, टूथब्रश, बाथ लेना और टिश्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपरली, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको आई थिंक हमने ग्रेजुअली, ये तो नहीं बोलूँगी स्पेसिफिकली हमने उसको सिखाई है, क्योंकि सारी चीज़ें सिखाने से नहीं आती है। कुछ बच्चा ऑब्ज़र्व करता है, अपने आसपास कई बार होते हुए देखता है, तो उसको लगता है कि अब ये चीज़ मुझे भी करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, मेरे सामने जो भी लोग रहते हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं और विच इज़ रिक्वायर्ड। तो उसको, अब जैसे हम लोग हमेशा टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, कुछ भी हो जाता है तो ये टिश्यू से साफ़ कर ले, तो उसको हमेशा रहता है कि उसके हाथ भी गंदे हुए, मम्मा
टिश्यू दे दो, तो उसको ये चीज़ रहती है। अब वॉशरूम उसको पता है कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो अपने आप ही जाके अपना वॉशरूम यूज़ करती है। उसे पता है कि किस तरीके से हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करती है। इवन तो वो अपना खुद का बात भी अपने आप ले लेती है। जैसे कई बार होता है मैं रेडी हो चुकी होती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं होते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप अपने आप बात ले लोगे, तो वो कहती है हाँ मम्मा मैं अपने आप, और वो बहुत जेन्युइनली बहुत ही अच्छे तरीके से बात लेती है। और जो चीज़ें ना आपको आपकी लाइफ को भी एक ईजीनेस देती है, साथ ही आपके जो एक चैलेंजेस टाइम होता है उसको और इजी कर देती है। तो बच्चे, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि बच्चे अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको आता है, उनको समझ में आती हैं चीज़ें कि ये मेरी चीज़ है तो ये मुझे ही करनी है। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो बच्चों की बात, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आपको पता लगा होगा कि हम इस कोविड के टाइम पे भी अपने बच्चों की प्री स्कूलिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हम जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस बच्चों से रिलेटेड जिसमें बच्चों की बातें हों सिर्फ, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आती रहूँगी। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ का बर्डन नहीं होने दीजिए, बिकॉज़ वो चीज़ हमने फील करी है या कुछ भी है कि एक चीज़ जब बर्डन हो जाती है तो वो चीज़ को टैकल करना या लॉन्ग टर्म तक लेकर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जितना आप ईजी रखेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उतना बच्चा उसको एंजॉय करेंगे, उतना बच्चा उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसी मैसेज के साथ आई एम सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू से वाओ।